तो आपकी आवाज में आज बात 2019 लोकसभा चुनाव और उसके लिए कांग्रेस की तैयारी की। एक महीने पहले एमपी में विधानसभा चुनाव हुए, साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव की चुनौती कांग्रेस के सामने थी। इस चुनौती से पार पाने और एक बार फिर सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का दांव चल गया और सत्ता का चेहरा बदल गया। चर्चा चली, क्या कर्ज माफी जीत की गारंटी है? पता नहीं, लेकिन खबरें हैं कि कर्ज माफी के कॉन्सेप्ट को कांग्रेस 2019 में भी आजमा सकती है। सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि कर्मचारियों पर भी कमलनाथ सरकार मेहरबान है। तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, यह बताते हुए कि जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। 2018 में विधानसभा चुनाव की चुनौती को कांग्रेस ने जिन दांव पेंच के जरिए पार किया, अब वही दांव कांग्रेस 2019 में लोकसभा चुनाव में आजमाने की तैयारी में है। कर्ज माफी के ऐलान ने एमपी के उस किसान को कांग्रेस से जोड़ दिया जिसकी कमर कर्ज ने तोड़ दी थी। बंपर वोट पड़े और समर्थन से सरकार बन गई। कांग्रेस कहती रही कि खाली खजाने के बावजूद कांग्रेस ने किसानों की चिंता अपने सिर ले ली। अब कांग्रेस इसी कर्ज माफी को भुनाने की तैयारी में। कवायद भोपाल के कांग्रेस दफ्तर से शुरू हुई और कांग्रेस विजय रथ यात्रा को रवाना कर दिया गया। यात्रा का मकसद है कि वो गांव-गांव जाए और लोगों को किसानों के लिए किए जा रहे कांग्रेस सरकार के कामों को बताए। सिर्फ किसान ही क्यों, 2019 चुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश के शासकीय और संविदा कर्मचारियों को भी रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं, फिर ईसाई धर्म के लोगों के बाद अब कांग्रेस शासकीय कर्मचारियों पर दर्ज मामलों को भी वापस लेने की तैयारी में है। तो दूसरी तरफ नौकरी से निकाले गए संविदा कर्मियों के घर का चूल्हा जलता रहे, इस बात की भी सरकार तैयारी कर रही है। जरा कांग्रेस की तैयारी पर सियासी सुर भी सुन लीजिए। राहुल गांधी जी देश में इस फैसले को करते हैं, इस घोषणा को करते भी हैं, तो किसी को भरोसा उन पर नहीं होने वाला, क्योंकि कांग्रेस ने कभी किसानों का भला नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी जरूर किसानों का कर्जा माफ करने की बजाय उनको सशक्त बनाने का, उनको इंसेंटिव देने का विचार जरूर कर रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान इस बार जाने वाले हैं। संविदा कर्मचारी को नियमित करने की प्रक्रिया भी सरकार द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। उसी में यह पहला कदम है कि जो नियमित पद के समकक्ष 90% मानदेय संविदा कर्मचारी को भी दिए जाएंगे। साथ ही बजट के अभाव में या योजना बंद होने के कारण जिन संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया था, उन्हें भी पुनः वापस लाने की प्रक्रिया कमलनाथ जी की सरकार ने प्रारंभ कर दी। 2018 में हुए मध्य भारत के 3 बड़े और अहम राज्यों एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस के कर्ज माफी का दांव चल गया। खबर तो यह भी है कि अब कांग्रेस इसी तर्ज पर 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी पूरे देश में किसानों की कर्ज माफी का दांव चल सकती है। सवाल यह है, जिस दांव ने विधानसभा चुनाव में परचम फहराया, क्या वही दांव दिल्ली में भी दम दिखाएगा? अजय शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो विधानसभा चुनाव में किसानों की कर्ज माफी एक सबसे बड़ा मसला था, सबसे बड़ा मुद्दा था और कहा जाता है कि उसका जमकर लाभ कांग्रेस को मिला है, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भी। लेकिन मध्य प्रदेश में अब एक बार कहें कि पूरे देश में एक बार फिर कर्ज माफी का मसला लेकर लोकसभा चुनाव में पार्टी जा सकती है, क्योंकि उसे लगता है कि कर्ज माफी का वायदा सत्ता दिलाने की चाबी हो गई है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं आज इस पर चर्चा करने के लिए। राहुल कोठारी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सैयद जाफर साहब हैं, नेता कांग्रेस। ऋषि पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सैयद जाफर साहब आपसे। सर, किसानों की कर्ज माफी ही क्या सत्ता की चाबी मान ली है कांग्रेस ने कि कर्ज माफी का वायदा करिए और सत्ता हासिल कर लीजिए? नहीं, देखिए, मैं इस बात को आपसे सहमत नहीं हूं कि ये कोई सत्ता की चाबी है। देखिए, कांग्रेस के कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ बने थे तो उनकी पहली प्राथमिकता थी कि किसानों का कर्जा माफ किया जाए। ये बात अलग है कि सरकार बनते ही कमलनाथ जी ने सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ किया। तो ये कोई वो बात नहीं है कि इसमें सरकार बनने और बिगड़ने के लिए चीज कही गई थी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से किसानों का कर्जा माफ किया जा रहा है, उस प्रकार से
किसानों के उनके किस प्रकार से उनकी और आजीविका बढ़े, उनको कैसे समर्थन मूल्य बढ़ के मिले, उनकी क्रय शक्ति कैसे बढ़े, वो कमलनाथ जी की चुनौती है। वादा किया था इसको प्रोसेस ही कर रहे हैं। फायदा तभी मिलेगा ना जब किसानों तक उनका लाभ पहुंचेगा। कहने का मतलब यह है कि किसान का कर्जा माफ होगा, ये स्थिति आप मान रहे हैं? उससे पहले अगर हो जाएगी 19 से पहले, तब कुछ लाभ मिलने की आशाएं हैं आपको? नहीं 19 के पहले नहीं, ये फरवरी। पहली चीज तो देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में जो भी किसान 2 लाख तक के कर्जे के अंदर आता है, उन किसानों का कोई वसूली नहीं हो रही है। पहले इन किसानों की वसूली के लिए रोज बैंक अधिकारी जाते थे, कुड़कियां होती थी, जेल यात्रा होती थी, ऐसा कुछ नहीं है। अब सिर्फ जो बैंक की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जो प्रथम दृष्टि से जो सरकार जो आंकड़े आए हैं वो ये आए हैं कि लगभग 55 लाख किसान इसकी श्रेणी में आते हैं। 50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ होना है। अब जो इनसे फॉर्म भराए जा रहे हैं जिसमें पात्र देखा जा रहा है, उसमें यह हो सकता है कि 1-2 लाख कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन पूरे जो कमलनाथ जी ने कहा है वो 2 लाख तक के कर्जे किसानों के माफ होंगे, चाहे वो सेवा सहकारी समिति के हों, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक के हों। 2 लाख तक का कर्जा किसानों का माफ होगा, जैसा कि सर जाफर साहब बता रहे हैं। हालांकि भी हुआ नहीं है, लाभ पहुंचा नहीं किसानों तक। राहुल कोठारी जी, सत्ता की चाबी कांग्रेस को मिल गई है, कैसे सत्ता तक पहुंचना है? मध्य प्रदेश में उसने दिखा दिया कि कैसे 15 साल से काबिज बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। अब सत्ता उसके हाथ में। केंद्र की सत्ता हासिल करने के लिए भी तरीका यही अपनाएगी कांग्रेस। कटारे जी, चाबी तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है आने वाले समय में कांग्रेस के नेताओं के हाथ में कहीं जंजीरें ना लग जाएं। जिस तरह के झूठे प्रलोभन भ्रम लेकर ये लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, निश्चित रूप से अपने आप में घोर अपमान मध्य प्रदेश की जनता का कर रहे हैं। कमलनाथ जी के रूप में जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिले हैं, उनके पास ना कोई नियत है, ना कोई उनकी नीति है। आज जिस तरीके से आप अभी जाफर साहब बता रहे थे कि 50,000 करोड़ का इनका प्लान है कर्जा माफ करने का, आप इस बात को जानते हैं कि कैसे किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, रंग बिरंगे फॉर्मों में उलझाया जा रहा है, और उसके बाद राहुल कोठारी जी, लगता है इस मुद्दे की जमीनी हकीकत अभी भी आप समझ नहीं पाए। सत्ता से बाहर हो गए सर, यही एक मसला था किसानों की नाराजगी का, सबसे बड़ा मुद्दा यही था सर। कटारे जी, हम भले ही सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन किसानों का जो दिल हमने जीता था, जो योजनाएं सरकार ने हमारी उनके लिए चलाई थी, उसको किसान कभी भूल नहीं सकते। एक ही साल में किसानों का आपने दिल भी जीत लिया और किसानों ने आपको बाहर भी कर दिया। भावांतर के नाम पे हमने जिस तरीके से काम करके दिखाया था, आप इस बात को जानते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से निवेदन है कि कमलनाथ जी, चाहे कर्मचारियों के मामले में, चाहे किसानों के मामले में, ये लोकसभा चुनाव तक की जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, उसको ये लोग भली भांति जानते हैं। इनके दिग्विजय सिंह की सरकार लोग भूले नहीं है। जब किसी को तनख्वाह नहीं मिला करती थी, हम चले उस सरकार को भूल भी जाएं। तो आज जिस तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं, इनका ये पूरा दांव उल्टा पड़ने वाला है। कांग्रेस की जो कोशिश है लोगों को बंधुआ मजदूर बनाने की, कर्ज के मामले में भ्रमित करने की, ये पूरी तरीके से उनको उल्टी पड़ने वाली है। भाजपा ने किसानों को, कर्मचारियों को सशक्त बनाने का काम किया था, और जो आज एक और झूठ फरेब जो है कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, जो निष्कासित कर्मचारियों के माध्यम से, जो कर्मचारी काम नहीं करते थे, समाप्त हो चुकी थी, और सारी बातों पर आ रहा हूं सर, जवाब भी लूंगा सैयद जाफर साहब से। अपने आप में पूरी प्रक्रिया का सरकार पे सवालिया निशान है। सैयद जाफर साहब से जवाब भी लूंगा, लेकिन उससे पहले ऋषि पांडे जी, यहां पर एक बात बहुत अहम है। जो वायदे किए गए हैं, करीब 55,000 करोड़ रुपए किसानों की कर्ज माफी में लगना है, पैसा है नहीं सरकार के पास, वायदे जरूर कर रहे हैं, फॉर्म अलग अलग कलर के भराए जा रहे हैं, लाल नीले पीले, लेकिन जब तक किसानों के पास लाभ नहीं पहुंचेगा, क्या दोबारा किसान की कर्ज माफी का वादा कर लाभ लिया जा सकता है? देखिए, जो कमलनाथ सरकार की जो प्लानिंग है या जिस तरह से प्रचार हो रहा है, उसके मुताबिक तो फरवरी से कुछ पैसा जाना शुरू हो जाएगा किसानों के खाते में। यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कटारे साहब कि किसान सत्ता की परिवर्तन की चाबी बना जी, और इस बात को बीजेपी भले ही नकार दें, बैठ के राहुल जी भले ही नकार दें, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर था किसानों के जरिए कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा बीजेपी के साथ, और कोई बड़ी वजह नहीं थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। हम ये देखें कि बहुत बड़ा न वोटों का अंतर है, न सीटों का अंतर है। इसके बावजूद जो बहुत छोटी सी फर्क रह गई है, जो बहुत छोटी सी गैप है, वो उसकी वजह सिर्फ किसान है। और आप ये देखेंगे किसान का जो कांग्रेस का जो किसान का जो हिट फार्मूला है, उसको अब केंद्र के स्तर पे भी हम 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखेंगे, कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी
मुद्दा पूरे देश के लिए आएगा। उससे पहले बीजेपी की जो केंद्र में जो एनडीए सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, वो भी किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। उसकी प्लानिंग है, अगले कुछ दिनों में हमको वो भी देखने को मिलेगी कि वो भी कुछ राहत इमदाद बांट रहे हैं, ताकि जो नाराज किसान है, जो पूरे देश में नाराज है, हर राज्य के किसानों की नाराजगी की एक अलग वजह है, लेकिन किसान कहीं ना कहीं दुखी है क्योंकि उसको उसकी जो उपज है उसका पूरा दाम नहीं मिल पा रहा है। वो उसके अपने कारण है, आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहा है। उन सब से निपटने के लिए तो किसान पूरे देश में करीब 21 करोड़ लघु और सीमांत किसान की जो संख्या 21 करोड़ के आसपास बैठती है, उनको अपने पक्ष में करने के लिए बिल्कुल अपने पक्ष में करने के लिए बड़े वादे कांग्रेस कर सकती है, और हो सकता है कि केंद्र भी कोई अपने स्तर पर कोई बड़ा फैसला किसानों के हित का ले ले। मैं आपके पास आऊंगा सर दोबारा इस किसान कर्ज माफी के वायदे के साइड इफेक्ट पर भी आपसे समझूंगा, लेकिन सैयद जाफर साहब कई गंभीर आरोप राहुल कोठारी जी आप पर, आपकी सरकार पर लगा रहे थे। दिग्विजय सिंह का कार्यकाल याद दिला रहे थे कि पैसा था नहीं, लोगों की कर्मचारियों की सैलरी दे नहीं पा रहे थे आप, वायदे नए पर नए किए जा रहे हैं और इस बार भी वही है। देखिए, ये पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये दिग्विजय सिंह जी की सरकार नहीं है, ये कमलनाथ जी की सरकार है। एक नाराज हो जाएंगे, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, कमलनाथ जी को खुश करने के लिए मुझे बोलने दीजिए। ये कमलनाथ जी की सरकार है। कमलनाथ जी की सरकार ने जो किसानों का कर्जा माफ किया, उसी प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार की मंशा है कि जो संविदा कर्मचारियों को विभिन्न कारणों से निष्कासित कर दिया गया था, जैसे एनआरएचएम में 17 कैडर को अचानक समाप्त कर दिया गया और हजारों की संख्या में इनको नौकरी से निकाल दिया गया, जैसे महिला बाल विकास में ईसीसी कॉरिडोर होते हैं, उनको उनका पद समाप्त कर दिया गया। अचानक जिस प्रकार से योजना बंद होने से या बजट की समाप्ति के कारण जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया था, ये हमारे वचन पत्र में है, ये कमलनाथ जी के वचन पत्र में है कि हम उनको नौकरी में वापस देंगे। सरकार उस प्रक्रिया को प्रारंभ कर चुकी है, उन लोगों को हम वापस लेके आएंगे। सैयद जाफर साहब, किसानों की कर्जा माफी का वायदा तब पूरा माना जाएगा जब उनके पास उस बात के सर्टिफिकेट पहुंच जाएंगे। दूसरी बात यह कि किसानों की कर्ज माफी 55,000 करोड़ रुपए, अब आप कह रहे हैं कि संविदा कर्मचारियों को भी आप नियमित करेंगे, उनका भी वेतनमान, उनकी भी सैलरी आपको फिर देनी पड़ेगी बड़े स्तर पर, जो बढ़ाकर आपको देनी होगी, जो पैमाना होगा। दूसरी बात, जिन संविदा कर्मियों को बाहर कर दिया गया था उन्हें भी आप वापस लाने की बात कर रहे हैं। फिर आप पर एक वित्तीय बोझ। सर पैसा कहां है, बार बार सवाल यही उठ रहा है, आप जवाब यही देते हैं मैनेजमेंट 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 है कमलनाथ जी के पास, लेकिन सर कुछ तो बताइए उसके एबीसीडी। बिल्कुल, देखिए मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं, कोई भी सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, हर सरकार का दायित्व होता है कि वो नए रोजगार के साधन उपलब्ध करे। हर सरकार का ये दायित्व होता है कि वो अपने हर वर्ग को खुश रखे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो हमने संविदा कर्मचारी को नियमित करने की बात की थी, हम उस अपने वचन की प्रक्रिया को हमने प्रारंभ कर दिया। इनके मानदेय को हम नियमित की श्रेणी तक लेके जाना चाहते हैं। इनकी जो एचआर पॉलिसी है हम वो बनाना चाहते हैं। इनको हर साल जो अनुबंध करना पड़ता है उस अनुबंध से हम मुक्त करना चाहते हैं। संविदा सबसे इनसे मुक्त करना चाहते हैं। इनको नियमित श्रेणी में लाना चाहते हैं। रही बात किसानों की सर्टिफिकेट की, तो बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब तक इनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक हम आप नहीं मान सकते, भाजपा नहीं मान सकती कि किसान का कर्जा माफ हुआ है। थोड़ा सर मैं भाजपा नहीं हूं सर, प्रक्रिया को पूरी होने दीजिए। भाजपा नहीं हूं, जो गलत जो बात होगी, जो सवाल उठेगा वो उठाऊंगा सर। आप मेरी बात समझिए, आप उठेगा बीजेपी के खिलाफ की बात कर रहा हूं मेरी जी। देखिए नहीं देखिए, आप उसको अदरवाइज मत लीजिए। मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं। सही बात है, या आम आदमी भी हो, जब तक कि उनको ये लगेगा कि हमारा सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, हमें नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, तब तक वो नहीं मानेंगे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। तो मैं कह रहा हूं कि ज्यादा दिन तो बचे नहीं है, 15 से 20 दिन के अंदर ये प्रक्रिया पूरी कंप्लीट कर ली जाएगी। 22 फरवरी से प्रमाण पत्र देना जारी कर दिया जाएगा। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं कि 20 दिन आप इंतजार कर लीजिए, और इस 20 दिन में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मध्य प्रदेश का कोई भी एक किसान को कुड़की नहीं की जाएगी, किसी भी किसान को जेल नहीं भेजा जाएगा, और किसी भी किसान से 2 लाख तक का कर्जा मांगा नहीं जाएगा। ये तो सुविधा हम आपको दे रहे हैं ना जी। राहुल कोठारी जी, आपकी सरकार पर सीधा आरोप यही है कि आप लोगों ने सिस्टम को इतना तहस नहस कर दिया, संविदा कर्मचारियों को आप लोग रेगुलर कर नहीं पाए। अब अगर दूसरी सरकार आई है, वायदा कर रही है, काम कर रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? दूसरी बात, अगर कर्मचारियों पर राजनीतिक
कारणों से अगर मामले दर्ज हुए हैं, अगर उन्हें वापस लिया जाए तो उसमें क्या तकलीफ है आपको? देखिए कटारी जी, बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक किसानों ये बाकी जो केस वापस लेने की बात कांग्रेस सरकार कर रही है, उस केसों के मामले में आप जानते हैं कि धर्मांतरण जैसे मामले जो बहुत अपने आप में देश में गंभीर मुद्दा है, जिनके खिलाफ निश्चित रूप से बड़ी बड़ी धाराएं लगाई जाती है, उन तक को ये वापस लेने की बातें कर रहे हैं। ये लोग जो हैं, कांग्रेस के लोगों ने जो हुड़दंगी करी, जो गुंडागर्दी करी, उसको अपने आप में राजनीतिक कार्यक्रम बता के, राजनीतिक हस्तक्षेप बताकर ये लोग केस वापस करवाना चाहते हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। दूसरी बात, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बार बार किसानों के मामले में, कर्मचारियों के मामले में बात कह रही है, उनके कर्जा माफी की बात कह रही है, आपको मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सजग विपक्ष तो है, लेकिन हम लोग काम करने का मौका देना चाहते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो हम लोग इनको याद दिलाते कि इन्होंने जो है सत्ता में आते ही 5 रुपए पेट्रोल कम करने की बात की थी, 2.5 रुपए डीजल कम करने की बात की थी, अगले दिन से बिजली का बिल 100 रुपए करने की बात की थी। जो काम इनको तुरंत अगले दिन से करना पड़े उसको ये नहीं करना चाहते। जहां पर नियम की बात हो, फॉर्म भरवाने की बात हो, किसानों को, कर्मचारी को उलझाए रखने की बात हो, वहां इनके वादे बड़े बड़े निकल कर आ रहे हैं। आप समझने की कोशिश करिए, ये भ्रम करने वाली सरकार है, यू टर्न लेने वाली सरकार है। लोकसभा का चुनाव देखकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो कानून की व्यवस्था खराब हो रही है, अपराध रोज हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और संघ के स्वयंसेवकों को मारा जा रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए, और बसपा जैसी विधायक जो इनको धमकी दे रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये लोग कर्मचारियों को और किसानों को प्रलोभन देकर काम कर रहे हैं। जनता मध्य प्रदेश की इन पूरे दांव में नहीं आने वाली, वो जवाब लोकसभा में देगी और इनको फिर 2 से 3 सीटों पर समेटना पड़ेगा। ठीक है, मैं ऋषि पांडे जी के पास जाऊं उससे पहले सैयद जाफर साहब, पेट्रोल डीजल का जिक्र कर दिया कि आपने वादा एक बड़ा वो भी किया था कि आप टैक्स में कमी करेंगे, यानी कि पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। कई और दूसरे वादे थे जो राहुल कोठारी गिना रहे, उन पर सर कब अमल करने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल मैं इनकी चिंता से बिल्कुल सहमत हूं और इनकी चिंता वाजिब है। ये जनता के हित में सोच रहा है, इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने किसानों का कर्जा माफी का 10 दिन का टाइम दिया था, प्राथमिकता तय की थी। किसानों का कर्जा माफ करने में सरकार को 50,000 पेट्रोल भी अगले दिन से खत्म होना था, उसका 5 रुपए अगले दिन से कम होना था। मेरे पास वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं। 50,000 करोड़ का कर्जा हमने माफ किया, और सरकार कोई 1 महीने के लिए नहीं बनी है, सरकार 5 साल की। 4.5 साल के बाद, उसकी 4.5 साल के बाद सस्ता होगा क्या सर? वेट तो करिए, मुझे बोलने तो दीजिए। तो अभी सबसे बड़ा हमारे लिए चुनौती यह थी कि हम ग्रामीण परिवेश में निवेश कैसे करें। 50,000 करोड़ का निवेश है ये, जो किसानों के माध्यम से ग्रामीण आर्थिक की व्यवस्था को बढ़ा रही है। और उसके अलावा हमने चाहे पुलिस कर्मियों के अवकाश की बात की हो, चाहे हमने गौशाला के निर्माण की बात की हो, चाहे हमने बिटिया की शादी में 51,000 रुपए देने की बात की हो, चाहे हमने निष्कासितों को वापस लेने की बात की हो, संविदा को नियमित श्रेणी में लाने की बात की हो, ये सारे काम हो चुके हैं। ये निकाल लीजिएगा, लोकसभा निकाल लीजिएगा। आप राहुल जी बड़े बातें करिए, आप राहुल जी आप बड़े काबिल, क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में कभी ऐसा माहौल नहीं है जैसा आप कर रहे हैं। अपराध की हालत देखिए, कानून व्यवस्था की हालत देखिए। आपके कमलनाथ जी ने पुलिस को छुट्टी देने के पहले कभी इस बात का विचार किया कि किसी की सलाह लेना चाहिए? 1 दिन की छुट्टी का मतलब आप समझते हैं पुलिस व्यवस्था का? पूरी कानून व्यवस्था ठप करके रखी है, रोज एक हत्या हो रही है। आज भी रतलाम से बड़ी खबर आई है। जिस तरीके से आप लोग मध्य प्रदेश को चला रहे हैं, ये हम लोग स्वीकार नहीं करने देंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आपकी ईंट से ईंट बजा के रखेगी। सर ठीक है सर, मैं आ रहा हूं, आप बहुत अच्छा दोनों के पास आ रहा हूं, दोनों के पास आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। सैयद जाफर साहब आ रहा हूं। ऋषि पांडे जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ सर, आपसे 2 बातें समझना चाह रहा हूं। जाफर साहब मैं आ रहा हूं। सैयद जाफर साहब, सैयद जाफर साहब मैं आ रहा हूं सर। ठीक है सर। सर मेरा सवाल ऋषि पांडे जी से है। ऋषि पांडे सर, यहां पर मैं 2 बातें समझना चाह रहा हूं। एक तो पेट्रोल डीजल की बात हो रही थी कि टैक्स कम कर देंगे, बड़ी रेवेन्यू आती है पेट्रोल डीजल के पर टैक्स लगाकर, अगर वो कम करेंगे तो फिर एक और आपका जरिया कम हो जाएगा रेवेन्यू का। दूसरी बात, किसान कर्ज माफी क्या इस बात के लिए प्रेरित नहीं करता है कि आप कर्जा लीजिए, चुकाइए मत, चुनाव आएंगे, किसान कर्जा माफ हो जाएगा? ये एक बहुत वैसा ट्रेंड चल पड़ा है कई राज्यों में, इसका सत्ता प्राप्ति का एक शॉर्टकट है ये जी। कि किसान एक, चूंकि बड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश में, देखिए हम करीब 80 लाख के करीब किसान होता है, जिसका यदि वोट पूरा गिन ले
परिवार के 2-3 सदस्य को देख के तो करीब 2 से 2.5 करोड़ वोटर हो जाता है। अब उसको सीधे सीधे हम कहीं लाभान्वित करके, निश्चित रूप से मैं किसानों के साथ हूं, किसानों की अपनी समस्याएं, बड़ी समस्या है, लेकिन कर्ज माफी उसका एकमात्र निदान नहीं है। हमको ऐसी तकनीक बनानी पड़ेगी किसान कर्ज की तरफ जाए नहीं, ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। किसानों को ऐसी वैज्ञानिक सलाह देनी पड़ेगी कि वो ऐसी फसलें बोए जिससे उसकी जो उपज है उसका वाजिब मूल्य मिले। बिल्कुल वाजिब मूल्य मिले किसान को कर्ज माफी नहीं, बल्कि उसको इतना सबल बनाइए कि उसकी जो फसल है वो सही दाम पर जाए, उसकी अगर खेत का नुकसान होता है, फसल का नुकसान होता है, तो उसे मुआवजा समय पर मिल जाए, और दूसरे ऐसे तरीके हों जिससे किसान की आय बढ़े, ना कि उसे कर्ज माफी की दरकार हो। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।